नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है गिवन दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। तो बेटा ये बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बोला है कि ए डॉट बी जीरो है, दैट मीन्स वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट। एंड अगर ए क्रॉस बी अगर जीरो है, दैट मीन्स वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। दैट्स इट, इसका मतलब ये था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं एंड में कराऊंगा बिकॉज थोड़ा सा बोरिंग सा है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम लास्ट में करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। यस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला है इफ ईदर ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो, आई मीन और दोनों में से अगर कोई भी जीरो होता है, तो हमें पता है ए क्रॉस बी जो है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। इज द कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, ये हमें चेक करना है कि अगर हमारे पास में वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं है, तो इज इट पॉसिबल कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आए। यस, इट इज़ पॉसिबल। कब होगा, कैसे होगा, लेट्स सी। तो सपोज हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमें वो दो वेक्टर्स खुद से बनाना है, तो बहुत ईजी है बनाना। सबसे पहले लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, कोई भी वेक्टर आप ले लीजिए। तो जो दूसरा वेक्टर आप लेंगे वो आप कुछ भी ले सकते हैं, जो ऊपर वेक्टर है उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब में टू का। सो आई विल गेट हेयर एज टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। नाउ दीज आर डिफरेंट वेक्टर्स, इनके मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आएंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की, तो ए क्रॉस बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। कोफिशिएंट्स लिखेंगे ए के पहले, तो आई विल राइट हेयर एज वन माइनस वन प्लस वन। अब बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स, तो इट विल बी टू माइनस टू एंड टू। अब इनको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे। सो प्लस माइनस प्लस, आई कैप बाहर, आई विल गेट माइनस टू, ओके, एंड प्लस टू। फिर माइनस जे कैप बाहर, लेट्स सी जे कैप के लिए क्या आता है। तो जे कैप की कॉलम और रो हमने हाइड की, तो आई विल गेट टू माइनस टू एंड प्लस के कैप। के कैप के लिए अगर हम रो और कॉलम हाइड करेंगे तो आई विल गेट माइनस टू प्लस टू। सो आई कैन राइट हियर एज माइनस टू प्लस टू। सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो अदर मतलब ये चीज़ होती है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं है, तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। यस, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वर्टाइसेस दिए हैं। तो लेट्स सी, हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो सबसे पहले हमने बना लिया एक ट्राइंगल। ठीक, अब ट्राइंगल बनाने के बाद हमें इसके वर्टाइसेस दिए हैं, तो पहला वर्टेक्स दिया है वन वन टू। ठीक, तो हमने सबसे पहले लिख लिया यहाँ पे वन वन टू, ए वर्टेक्स ले लिया वन वन टू। फिर आते हैं बी वर्टेक्स पे। बी वर्टेक्स दिया है टू थ्री फाइव, ओके। बी वर्टेक्स दिया है टू थ्री फाइव एंड सी वर्टेक्स जो है वो हमें दिया हुआ है वन फाइव फाइव। नाउ यहाँ पे अभी जो हमें निकालना है दैट इज ओनली द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी एक वर्टेक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने जो वर्टेक्स चूज़ किया है दैट इज़ वर्टेक्स बी। तो अगर मैंने बी वर्टेक्स चूज़ किया है, तो इसका मतलब मुझे लिखना होगा बी ए क्रॉस बी सी। ठीक, तो मेरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड वेक्टर बी ए क्रॉस बी सी। दैट्स इट, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब बात आती है कि बी और बी सी कैसे निकालेंगे। सो वेक्टर बी ए कैन बी कैलकुलेटेड एज, पोजीशन वेक्टर्स हम एक्सरसाइज नंबर 2 में देख चुके हैं, बिल्कुल वही चीज़ हमें करनी है। तो वेक्टर बी ए कैन बी कैलकुलेटेड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो कितना है,
1 1 2 माइनस बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2 3 5, इन्हें हम माइनस करके वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 गिव्स यू माइनस आई कैप, 1 माइनस 3 गिव्स यू माइनस 2 जे कैप एंड 2 माइनस 5 गिव्स यू माइनस 3 के कैप। तो ये मेरा बी ए वेक्टर आ गया। सिमिलरली आई हैव टू कैलकुलेट बी सी वेक्टर। So vector BC can be calculated as position vector of C minus position vector of B। ठीक है, तो ये हमारे जो वर्टिसेस दिए हैं उनके हम पॉइंट्स लिख देते हैं। सो पोजिशन वेक्टर ऑफ C जो है वो है 155 माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B जो है वो है 235। ठीक, तो अब यहाँ से, सॉरी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की अगर हम बात करें तो हमने उनके कोफिशिएंट्स और जो स्केलर फॉर्म है वो लिख लिया है। अब हम इसको माइनस करके वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 गिव्स यू माइनस आई कैप, 5 माइनस 3 गिव्स यू प्लस 2 जे कैप, 5 माइनस 5 गिव्स यू 0 के कैप। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में इसको पुट कर देते हैं। तो जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल था दैट विल बी इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड बी ए क्रॉस बी सी, दिस विच इज इक्वल टू हाफ। अब हमें निकालना है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी ए क्रॉस बी सी। तो अगेन वही सब चीज़ें, आई कैप जे कैप के कैप। अब कोफिशिएंट ऑफ बी ए, लेट्स सी क्या है बी ए का कोफिशिएंट, -1 -2 -3, -1 -2 एंड -3। और जो अभी हमने निकाला है बी सी वेक्टर वो है -1 एंड 2, -1 2 और के कैप उसमें नहीं है तो 0। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो प्लस आई कैप बाहर, आई विल गेट 0 प्लस 6 माइनस जे कैप, आई विल गेट 0 -3 प्लस के कैप बाहर and I will get -2 minus 2, so which is equals to 6i cap plus 3j cap minus 4k cap। ठीक, तो ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। इस क्रॉस प्रोडक्ट का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ मैग्नीट्यूड 6 3 minus 4, so I can write here this as magnitude 6 3 minus 4। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसी के आगे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, लेट्स सी इसका आंसर कितना आता है। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट, सो 36 16 एंड 9 तीनों को ऐड कर देते हैं, 6 6 12 12 8 20 21। So I will get here is 2 1 3 4 5 6 root of 61 by 2। So this is the area of triangle which is जो हमें दिया होता क्वेश्चन में, जो वर्टिसेस हमें दिए थे उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा आएगा हाफ ऑफ रूट 61। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं, तो सिंपल सा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है एंड क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें वेक्टर ए दिया हुआ है i माइनस जे प्लस 3 के, क्वेश्चन नंबर 10। वेक्टर ए हमें दिया है i माइनस जे प्लस 3 के। नाउ वेक्टर बी देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो वेक्टर बी इज गिवन टू अस एज 2 minus 7 1, 2 minus 7 and 1। Now what I have to do,
ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है, हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। वाई? बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस तरीके से निकलता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ और बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी निकलेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी कैन बी डिटरमाइंड बाय डिटर्मिनेंट मेथड आई कैप j cap k cap coefficients of vector A which is 1 minus 1 3 coefficients of vector B vector B which is equal to 2 minus 7 and 1. Now solving this, so I will get here as I cap bahar minus 1 plus 21 minus j cap bahar, I will get 1 minus 6 plus k cap bahar, I will get minus 7 plus 2. नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आई विल गेट माई ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो ये हो जाएगा 20 आई कैप माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप एंड माइनस 5 के कैप। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप विच इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं। व्हाट आई विल गेट, लेट्स सी, दिस विल गिव यू अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, दैट मीन्स सिंपली आई विल गेट अंडर रूट 450. So this is the area of parallelogram. ठीक, now coming to the question number 11. Question number 11 पे आते हैं। Let the vector a and b such that magnitude of vector a is 3. ठीक है, 11th क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a जो है वो पहले से दिया हुआ है, कितना है, 3 है। ठीक है, b का जो मैग्नीट्यूड है इट इज √2/3। तो b का जो मैग्नीट्यूड है इट इज √2/3। a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर, a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b जो है वो 1 है, बिकॉज यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। नाउ हमें बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ओवरऑल हमें मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी जो होता है विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें पहले से 1 दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3 और बी जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया है 2/√3 और साइन थीटा एज इट इज। √3 से अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे 2/√3 नहीं है, इट इज अवर √2/3। ठीक, तो हमें जो दिया है इट इज अंडर √2/3, 3 से 3 कैंसिल, इस √2 को हम नीचे ले जाते हैं तो आई विल गेट 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन की किस एंगल पे 1/√2 आता है, π/4 मतलब 45 डिग्री पे। दैट मीन्स थीटा इज योर 45 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 45 डिग्री को हम π/4 भी लिखते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 12th वाले में एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है और हमें उसके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमें वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो मैं इन पोजीशन वेक्टर्स को जो दिए हुए वेक्टर के फॉर्म में उनको मैं स्केलर फॉर्म में लिख के वर्टाइसेस लिख सकता हूँ। सो सपोज क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, आई हैव अ रेक्टेंगल, तो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास में पॉइंट्स ले लेते हैं, हम वर्टेक्स ले लेते हैं। तो मेरा वर्टेक्स हो गया ए बी सी एंड डी। तो पोजीशन वेक्टर्स दिए मतलब हमें वर्टाइसेस दिए हुए हैं। वर्टाइसेस देखते हैं क्या क्या दिए हैं। पहला दिया है -1/2 4, सो -1/2 4। फिर बी का देखते हैं वर्टेक्स क्या मिलेगा हमें, इट विल बी 1/2 4। ठीक है, so I can write here as 1/2 4।
फिर सी पे आते हैं, लेट्स सी का वेक्टर क्या है, 1 माइनस हाफ 4, सो इट्स 1 माइनस हाफ एंड 4, और लास्ट हमें डी वेक्टर देख लेते हैं उसका स्केलर क्या बनता है, विच इज़ -1 माइनस हाफ 4, सो -1 माइनस हाफ 4। तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। नाउ अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो व्हाट आई हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए एडजेसेंट साइड्स देखनी पड़ेगी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं अगर ए वर्टेक्स को मेन वर्टेक्स लेता हूँ तो व्हाट आई हैव टू फाइंड ए बी क्रॉस ए डी, तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर गिव्स यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब बात करते हैं कि ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, तो ए बी वैक्टर निकलेगा बी माइनस ए करके। सो वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू वेक्टर बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, विच इज इक्वल टू, चलिए डायरेक्टली बी माइनस ए कर देते हैं, तो व्हाट आई विल गेट, 1 माइनस ऑफ -1 गिव्स यू 2, तो 2 आई कैप, जे विल बी 0 एंड के विल बी 0, तो कुछ सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बचा क्या, ए डी वैक्टर। तो ए डी वैक्टर जो होगा दैट कैन बी रिटन एज पोजिशन वैक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। तो पोजिशन वैक्टर ऑफ डी जो है उसको अगर हम माइनस करते हैं ए से, तो -1 -1 0, माइनस हाफ गिव्स यू -1 एंड 4 - 4 गिव्स यू 0। बहुत सिंपल सा था ये तो, है ना। तो ये क्योंकि हाफ वाला टर्म मिल रहा है हम लोग को, तो ये हमारा जे कैप है, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी जो है वो हमारा आया है 2 आई कैप क्रॉस माइनस ऑफ जे कैप। अब हमें ये पता है कि आई क्रॉस जे, अगर मैं ये माइनस मेरा बाहर आ सकता है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो माइनस ऐसे रहने देते हैं, 2 ऐसे ही रहने देते हैं, आई कैन राइट दिस एज आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे जो होता है वो कितना होता है, के। ये हमने कहाँ से देखा था, आई जे के का जो ट्रेड था, वेक्टर ट्रेड, राइट। तो वहाँ से हमें पता है कि आई क्रॉस जे जो होता है वो कितना होता है, के होता है। तो आई कैन राइट दिस एज मैग्नीट्यूड -2 के कैप। जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी सिंपली 2, सो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो लेट्स सी ये 2 इसमें ऑप्शन है क्या, यस 2 इज द ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज को हमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ।